हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रही हूँ। तो देखिए बेटा, आपको दिया है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, mark points from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. तो देखिए बेटा, आपको बोला है ना कि एक ग्राफ शीट लीजिए, ग्राफ शीट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ शीट ली है और उस पर मार्क करने के लिए बोला है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है। तो ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, लेटी हुई लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस लाइन होती है। और एक्स एक्सिस में इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपको ये खड़ी हुई लाइन दिख रही है, ये आपकी वाई एक्सिस लाइन होती है, यानी कि वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस लाइन होती है और वाई एक्सिस लाइन पर ये ऊपर की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन भी मार्क किया है। ठीक है, अब देखिए, आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं। बोला है कि एक्स एक्सिस पर मार्क करिए -7, 0 to 13, 0। तो यहाँ पर देखिए -7 नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये देखिए -7 तक यहाँ तक मैंने करा है और पॉजिटिव में 13 तक यहाँ पर मैंने मार्क किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर बोला है 0, -15 to 0, 12। तो नेगेटिव में देखिए -15 ये रहा आपका और पॉजिटिव में 12। ये देखिए, यहाँ तक मैंने 12 तक मार्क किया है पॉजिटिव में। ठीक है, इतना मार्क करना है आपको ग्राफ शीट पर। इतना समझ में आया? इस तरीके से आप ये मार्क कर लीजिएगा सभी पॉइंट्स। ओके, अब देखिए आगे आपको बोला है कि ना, फिगर यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब आपको बोला है कि ना फिगर 1.5 का यूज कीजिए। तो ये आपको देखिए फिगर 1.5 दे रखी है, इसका हमें यूज करना है और आगे हमें जो फर्दर क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे रहे हो कि एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिर्फ इतना दिया था। ये क्या था, आपका रियांश का रूम था, रियांश का कमरा था ना, ये यही दिया था ना एक्सरसाइज 1.1 में। अब एक्सरसाइज 1.2 में आप देख पा रहे हो कि रियांश के रूम के साथ ना आपको ये बाथरूम अटैच करके दे दिया है इस फिगर 1.5 में। ठीक है, ये रियांश का कमरा है और रियांश के कमरे के साथ बाथरूम को अटैच कर दिया गया है इस फिगर में। ओके, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को और आंसर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बोला है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। बोला है कि ना रियांस के ना रूम में ना एक ना रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल जो है वो लगाना है आपको। ठीक है, स्टडी टेबल लगाना है और वो कैसा है, रेक्टेंगल की शेप में है, होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल आपको लगाना है रियांस के रूम में, जिसका आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं उस स्टडी टेबल के। यानी कि स्टडी टेबल है तो जो टेबल होते हैं उसके 4 पैर होते हैं, आपको तो पता ही है 4 पैर होते हैं। लेकिन आपको ना 3 पैरों के सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, चौथा पॉइंट नहीं दे रखा आपको, यानी कि चौथे लेग का पॉइंट आपको नहीं दे रखा है बेटा, सिर्फ 3 लेग्स के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें 4th लेग भी पता लग जाएगा। ओके, तो चलिए अब फिगर को देखिए और पॉइंट्स देखिए अपने। पहला पॉइंट क्या है, 8, 9। अब ये 8 जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये जो 9 है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। इतना तो पता ही है, सबसे पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। अब 8, 9 मार्क करते हैं अपनी फिगर में। तो एक्स एक्सिस पर 8 ये रहा हमारा और वाई एक्सिस पर, ध्यान से, ये थोड़ा सा लाइट है फिगर मेरा, तो ये 9 ये रहा। अब 8 और 9 देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 8 और मेरा 9, 8 ये जा रहा है और 9 यहाँ। तो यानी कि यहाँ पर आएगा मेरा पॉइंट, ये है ना, ये। तो ये मैं मार्क कर देती हूँ 8, 9। ठीक है बेटा, हाँ सही है, 8, 9। नेक्स्ट है 11, 9, 11, 9। तो एक्स एक्सिस पर 11 देखिए ये है
और वाई एक्सिस पर 9 देखिए, तो 11,9 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 11,9, ये हो गया। अब नेक्स्ट है 11,7। 11 एक्स एक्सिस पर 11 देखिए और वाई एक्सिस पर 7 देखिए, तो ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 11,7। अब इसको ज्वाइन करिए जरा, तो मैं ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए यहाँ से ये ज्वाइन किया, अब रेक्टेंगुलर टेबल है ना आपका, ठीक है, ये ज्वाइन किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, अब चौथा लेग तो आपको पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लेकर जाऊँगी और इसको ऐसे लेकर जाऊँगी, तो देखते हैं हमारा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका फोर्थ लेग होगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ लेग होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेती हूँ मैं क्या क्या है। एक्स एक्सिस पर देखते हैं 8 है और वाई एक्सिस पर देखती हूँ मैं 7 है, तो यानी कि 8,7 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स फोर्थ लेग के। ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है। ठीक है, रियांस के रूम में आपको स्टडी टेबल लगाना था ना, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, तो ये है उसका स्टडी टेबल। ठीक है, और ये फोर्थ लेग हमने यहाँ से निकाल लिया। किस तरीके से निकाला है देख लेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपको वो आपका फोर्थ लेग कहलाएगा टेबल का। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चंस पूछा है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। फोर्थ फुट कहाँ पर होगा, यानी कि उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। तो ये देखिए हमने अभी अभी निकाला ना 8,7, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी 8,7। ठीक है, 8,7 आए थे ना हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बोला है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। बोला है क्या ये टेबल का गुड स्पॉट है, मतलब कि ये जो स्टडी टेबल आपका है क्या ये सही जगह पर है, क्या ये सही जगह पर है। मेरे हिसाब से तो ये सही जगह पर ही है। आप खुद ही देखिए ना तो ये हमें जो रूम है उसमें कहीं पे भी बाउंड्री को टच कर रहा है टेबल। ठीक है, ना ही कोई फर्नीचर वगैरह को ब्लॉक कर रहा है, ना किसी डोर को वो हिट कर रहा है। ठीक है, कहीं पर भी ये हमें जो टेबल है ये हमारा जो है रूम में एकदम सही जगह पर लगा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई भी रास्ता वगैरह ये ब्लॉक नहीं कर रहा है ये हमारा स्टडी टेबल। और ये पढ़ने के लिए तो कन्वीनियंट पोजीशन मुझे लग रही है, सही पोजीशन लग रही है ना। तो यहाँ पर हम आंसर जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख दूंगी कि मेरे हिसाब से तो ये सही लग रहा है कि हाँ ये सही जगह है स्टडी टेबल का। तो आपको जो ठीक लगता हो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे दीजिएगा। आपको सही लगता है तो यस कर दीजिएगा, नहीं सही लगता है तो नो दे के रीजन दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द स्टडी टेबल बिकॉज इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम। मतलब अच्छे से वेल प्लेस्ड है रूम के अंदर एंड डज नॉट ब्लॉक द डोर और अदर फर्नीचर, ना ही डोर को ब्लॉक कर रहा है ना किसी फर्नीचर को यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है ये स्टडी टेबल। और ये कन्वीनियंट पोजीशन है स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये है। आपको जैसा सही लगे आप अपने हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो आपसे पूछा है कि इस टेबल की ना विड्थ बताइए, लेंथ बताइए और क्या आप इस टेबल की हाइट बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो फिगर को देखिए, हमने ये टेबल बनाया है यहाँ पर रूम में। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेबल की विड्थ क्या होगी, विड्थ ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, विड्थ ये होगी और लेंथ क्या होगी टेबल की, ये। ठीक है, लेंथ ये हो जाएगी, यानी कि लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस के लिए देखेंगे हम और विड्थ जो है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। देखो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट आपका लेंथ होगा टेबल का। और यहाँ से देखोगे 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट कितना होगा आपका विड्थ हो जाएगा इस टेबल का। समझ में आई बात। तो चलिए हमने ऐसे तो आंसर दे दिया, लेकिन इसका प्रॉपर हमें लिख के दिखाना होगा ना, करके दिखाना होगा। तो मैंने बताया लेंथ जो है टेबल की वो हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे।
देखेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना आपको, इस तरीके से लेटी हुई लाइन ऐसे दिख रही है ना। तो एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11 और 8। तो 11 माइनस 8 करेंगे तो आपको 3 यूनिट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, मैं सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल के दिखाती हूँ, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल। तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। कैसे किया मैंने, देखिए वापस से बताती हूँ। ये टेबल है आपका, ये लेंथ हो जाएगी और ये आपकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ कह लीजिए या ब्रेथ। अब ये जो लेंथ है ये आपका लेटा हुआ है, लेटी हुई लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस लाइन। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ना इन दोनों पॉइंट्स के क्या है, 11 और ये 8 है। यहाँ से देखोगे अगर नीचे आके ऐसे नीचे देखोगे तो 11 में से अगर आप 8 को माइनस कर देते हो, 11 माइनस 8 कर देते हो तो आपको ये 3 यूनिट्स मिल जाएगा, है ना, 3 यूनिट्स मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ आता है तो ऐसे भी देख सकते हो, 0 से लेकर 11 तक आपका टेबल यहाँ तक लास्ट यहाँ तक बन रहा है। तो 0 से लेकर 11 और अगर मैं ये 8 यूनिट्स माइनस कर दूं, 11 में से 8 यूनिट्स माइनस कर दूं तो इतना ही तो टेबल का लेंथ बचा आपका, ठीक है, इतने में ही तो लेंथ बन रही है आपके टेबल की। तो ये कितना है आपका 11 माइनस 8, 3 यूनिट्स। अगर मैं कहूँ विड्थ पूछूं टेबल की, विड्थ कह लीजिए या ब्रेथ कह लीजिए टेबल का, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ये हमारी y एक्सिस है और y कोऑर्डिनेट्स देखिए 9 है और 7 है। 9 माइनस 7 कर दीजिए, 9 माइनस 7 कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। और वैसे भी मैंने आपको देखना बता दिया है, 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट ही आ रहा है ना आंसर, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो आप, 0 से लेकर यहाँ तक 9 है, ठीक है, टोटल यहाँ तक बन रहा है ना आपका टेबल, यहाँ तक है टेबल आपका, ठीक है, 0 से 9 यानी कि 9 और फिर यहाँ पर 0 से 8 से शुरू हो रहा है आपका टेबल, सॉरी 7 यूनिट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 9 में से 7 यूनिट माइनस कर दोगे तो ये 2 यूनिट्स आपकी ब्रेथ निकल कर आ जाएगी टेबल की। समझ में आई बात। तो ये आपके पास लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई टेबल की। हाइट पूछा है आपसे। अब हाइट तो बेटा ये तो 2D फिगर है ना आपकी। हाइट हम कहाँ से मेजर, हाइट कहीं पे भी हम कहाँ निकाल सकते हैं, 3D फिगर से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हमें हाइट, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, वहाँ पर हम हाइट पता कर सकते हैं। लेकिन 2D फिगर से हम, 2 डायमेंशनल फिगर से हम हाइट जो है वो पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में रीज़न लिख दिया है कि हाइट जो है हम टेबल की क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि हाइट जो है टेबल की हम 2D फिगर में डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। 2D फिगर फ्लैट होता है और उसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस ही होती हैं बेटा 2D फिगर्स में, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और जो हाइट है वो हम कहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स में। ओके, तो ये आपने रीज़न इस तरीके से दे देना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। तो बेटा आपको बोला है कि बाथरूम के दरवाजे का जो हिंज है ना वो B1 पॉइंट पर दिया हुआ है। हिंज का मतलब होता है कब्जा, जहाँ से दरवाज़ा घूमकर खुलता है और बंद होता है। और बोला है कि ये जो दरवाज़ा है ना ये बेडरूम की तरफ खुलता है, यानी कि बेडरूम ये है आपका, तो अंदर की तरफ खुलेगा ये दरवाज़ा। और बोला है कि क्या ये दरवाज़ा वार्डरोब को हिट करेगा, क्या ये दरवाज़ा वार्डरोब से टकराएगा। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए बेटा आपको यहाँ पर पता है कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो B1 से लेकर B2 तक है ना, B1 से लेकर B2 तक है। तो क्यों ना हम पता कर लें सबसे पहले कि दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। तो दरवाजे की चौड़ाई अगर हम देखें तो ये जो B1 पॉइंट है ये कहाँ से शुरू होता है, 1.5 से शुरू होता है, ठीक है। और दरवाज़ा यहाँ तक है 4 यूनिट्स तक है। तो 1.5 से लेकर 4 यूनिट्स तक देखेंगे अगर, तो देखिए 0.5 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ 2.5 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि B1 से लेकर B2 तक दरवाजे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 यूनिट्स। ओके, अब जो दरवाज़ा है वो
इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर तो हिंज है, दरवाज़ा यहाँ पे तो हिंज है ना, तो यहाँ से खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा दरवाज़ा, ठीक है, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे खुलेगा। अब देखिए ऐसे खुलेगा दरवाज़ा। तो अब देखो कि वार्डरोब यहाँ से कितना दूर है। अब ये जो है, ये इस दीवार पे आपका बाथरूम का दरवाज़ा है, तो इस बाथरूम की दीवार से ये जो वार्डरोब है ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है देखिए ज़रा। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट्स की दूरी पर है ये वार्डरोब। और बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो भी आपके पास 0.5 यूनिट्स तो बचेगा ही बचेगा। तो यानी कि ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है ये वार्डरोब से नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा। समझ में आया किस तरीके से मैंने आपको बताया? तो देखिए इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा ना लिख के अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे B1 कितना है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0,1.5 ये है। B2 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0,4। तो हम बाथरूम के डोर की विड्थ निकाल लेंगे, यानी कि दरवाजे की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 4 यूनिट्स में से 1.5 यूनिट को माइनस कर दो, आपके पास 2.5 यूनिट्स आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। 2.5 यूनिट्स है इस दरवाजे की चौड़ाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो बाथरूम के डोर की विड्थ कितनी निकल कर आई, 2.5 यूनिट्स। और वार्डरोब जो है वो कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट्स पर, 3 यूनिट्स की दूरी पर है। ओके, तो ये जो डोर है ये वार्डरोब तक नहीं पहुंच पाएगा, द डोर विल नॉट रीच द वार्डरोब। तो ये दरवाज़ा जो है इस वार्डरोब तक नहीं पहुंच पाएगा, अभी भी 0.5 यूनिट्स का गैप रहेगा दोनों के बीच में, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए मेंशन कर दिया 2.5 यूनिट्स इज़ लेस देन 3 यूनिट्स, है कि नहीं। 2.5 यूनिट छोटा है ना 3 यूनिट से। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 यूनिट्स आ रही है और दरवाजे की चौड़ाई जो है 2.5 यूनिट्स है, तो 2.5 यूनिट्स तक ही खुलेगा ना बेटा, इस तरीके से ऐसे आप अगर करके देखोगे। ओके, तो यानी कि बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अब आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बोला है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। बोला है कि अगर डोर को थोड़ा और वाइड कर दिया जाए और थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए तो आप क्या सजेशन दोगे। तो देखिए बेटा, हमारा जो डोर है वो कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, 2.5 यूनिट्स है। तो बोला है कि इसको अगर आप और बढ़ा दो, तो मैं अगर बढ़ाने का सोचूं तो अगर मैं इसको 3 यूनिट्स कर लूं या 3 यूनिट्स से ज़्यादा कर लूं तो ये जो दरवाज़ा है ये वार्डरोब से जाकर टकराएगा, टकराएगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या सजेशन दे सकती हूँ, मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ आपको कि ना आप इस डोर की विड्थ को ज़्यादा बढ़ाओ ही नहीं। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो वार्डरोब से जाकर टकराएगा, ठीक है। या आप क्या करिए, हिंज की पोजीशन ही चेंज कर दीजिए। जो दरवाज़ा है वो अंदर ना खुलकर, बेडरूम में ना खुलकर ये बाथरूम की तरफ खुले, ऐसा कुछ करिए आप। ओके, या आप इस बाथरूम के दरवाजे में ना स्लाइडिंग डोर लगवा लीजिए, स्लाइडिंग डोर लगवा लीजिए ताकि आपका ये अंदर बाहर ना खुल के स्लाइडिंग जैसे खुले, ताकि आपका ये वार्डरोब से टकराएगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो ये आप और भी सजेशन अपनी तरफ से दे सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ना अगर आप इसके दरवाजे की चौड़ाई को बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से आप जो वार्डरोब है थोड़ा आप इसको और इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि वो वार्डरोब से ना टकराए। तो आप अपनी तरफ से जो आपको समझ में आए वो आप सजेस्ट कर सकते हो अगर आप इसकी चौड़ाई को, दरवाजे की चौड़ाई को बढ़ाने का सोच रहे हो तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना आंसर इस तरीके से लिखा है कि अगर हम दरवाजे की चौड़ाई जो है वो इंक्रीज़ करके 3 यूनिट या उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो वार्डरोब से जाकर टकराएगा। जब आप उसको खोलोगे ना दरवाजे को तब वो वार्डरोब को हिट करेगा, ठीक है, टकराएगा जाकर। तो मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ना बाथरूम के जो दरवाज़ा है उसको ज़्यादा बढ़ाओ ही नहीं, या आप उसके हिंज की पोजीशन को ही चेंज कर दो, या आप स्लाइडिंग डोर का यूज़ कर लो, या आप अपने वार्डरोब को थोड़ा और इधर शिफ्ट कर लो,
ठीक है, इस तरीके से आप सजेस्ट कर सकते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे आप कोई और अपने हिसाब से भी आंसर जो है वो इसका दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये लिखा है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं तक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है लुक एट रियांस बाथरूम। बोला है कि रियांस के बाथरूम को ज़रा देखिए। तो ये है रियांस का बाथरूम, ठीक है, और हमें ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके हमें आंसर देने हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो ये देखिए, ये रियांस का बाथरूम है। तो ये रियांस के बाथरूम के 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, O, F, R एंड P। ये 4 कॉर्नर्स हैं उसके बाथरूम के। अब इन कॉर्नर्स के ना आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, 0,0, ये तो पहले से ही है ना। आगे देखिए, F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F ये रहा आपका। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए F पॉइंट आपका कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस क्या होगा आपका, देखिए नीचे जाइए, F पॉइंट से ज़रा नीचे जाइए, x एक्सिस पर तो 0 है और y एक्सिस पर कहाँ पर है, ये 9 पर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे आपके, 0,9, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R ये रहा आपका। तो R पॉइंट से ज़रा नीचे जाइए, x एक्सिस है, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। तो यहाँ पर नीचे जाइए ज़रा, कितना है, -6, और R से y की तरफ जाइए ज़रा, कितना है, 9। तो -6,9 हो जाएंगे R के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट है P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P पॉइंट ये रहा आपका। ओके, अब P देखिए कहाँ पर है, -6 पर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर y क्या है आपका, 0 होगा, ठीक है। x एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो -6,0 हो जाएंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, -6,0, और ये -6,9 है, ठीक है, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ओके। 0 यहाँ पर 0 पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,9, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -6,9 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -6,0, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं क्या बोला है हमें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ showering area SHWR in Riyan's bathroom, write the coordinates of the 4 corners। तो ज़रा शावरिंग एरिया देखिए, ये रहा शावरिंग एरिया SHWR, ये वाला, ये शावरिंग एरिया है। अब इसकी शेप बतानी है, कौन सी शेप है। अब ज़रा देखिए, ये दो जो लाइंस हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये RW और SH, ये तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल है। और ये जो इधर वाली है ये नॉन पैरेलल है, ये तो पैरेलल नहीं है ना। दो साइड्स जो है वो पैरेलल है और 2 साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो शेप है ना, ये आपकी ट्रेपेजियम की शेप है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रेपेजियम की शेप है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें जो एक पेयर जो होगा, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो तो पैरेलल होंगी, ठीक है, और जो दूसरी होंगी ना वो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। ओके, एक पैरेलल होंगी और दूसरी नॉन पैरेलल होंगी, तो उस केस में वो ट्रेपेजियम की शेप होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि RW पैरेलल टू SH, पैरेलल टू SH since one pair of opposite sides is parallel, तो हमारा ये जो SH
SHWR है, ये क्या है, एक इज़ द शेप ऑफ लिख देते हैं ना इस तरीके से, द शेप ऑफ SHWR इज़ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसकी शेप क्या है, ट्रेपेजियम की शेप है, जिसमें कि अगर एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो और दूसरा जो पेयर हो वो नॉन पैरेलल हो तो वो हमारी ट्रेपेजियम की शेप होती है। और आगे हमें कोऑर्डिनेट्स पूछा है इसके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। सबसे पहले S के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो S ये रहा आपका S। देखिए सबसे पहले नीचे जाएंगे तो -6 और सामने जाएंगे तो प्लस का 6, तो -6 + 6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 और ये +6 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है S के बाद है H। ठीक है, तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहा H पॉइंट। नीचे जाइए ज़रा, नीचे कितना है, -3, सामने जाइए 6, तो -3,6। नेक्स्ट है SHW। W पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। W ये रहा, ये है ना W, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे जाइए x एक्सिस पर, देखिए कहाँ पर ये टच कर रहा है, ये देखिए -2, और यहाँ से देखेंगे तो 9, -2,9 ये आ गया। फिर अब हम देखेंगे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। R ये रहा, तो R देखिए नीचे जाइए -6, सामने जाइए 9, तो -6,9, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए SHWR के। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा एक बार। अब आगे बोला है आपको थर्ड पार्ट में, मार्क ऑफ 3 feet by 2 feet space for the wash basin and a 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these shapes। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं फिगर में मार्क करना है वॉश बेसिन के लिए। अब वॉश बेसिन आपका ये है, ठीक है, वॉश बेसिन ये है आपका, ठीक है, वॉश बेसिन ये है, उसके लिए आपको 3 feet by 2 feet मार्क करना है। तो 3 feet पहले है, पहले कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपने 3 feet को एक्स एक्सिस पर देखना है, 2 feet को वाई एक्सिस पर देखना है, ये ध्यान रखना है। जो पहले है वो एक्स एक्सिस, जो बाद में है वो वाई एक्सिस के लिए देखना है आपने। ठीक है, अब देखिए हमें वॉश बेसिन के लिए 3 feet by 2 feet मार्क करना है, तो यहीं पर हम मार्क कर लेते हैं। ये रहा वॉश बेसिन 3 feet by 2 feet, तो 3 feet हम यहाँ से देखते हैं, 1 2 और ये 3 है ना, ये है ना। तो दोबारा देखिए, यहाँ से हमें 3 feet by 2 feet लेना है, तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 और ये 3 feet यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 3 feet, वाई एक्सिस पर 2 feet, तो 1 और ये 2 यहाँ पर 2 feet। तो यहाँ पर देखिए हम मार्क कर लेते हैं इसको ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका वॉश बेसिन वाला एरिया हो गया। ठीक है, इतना, ठीक है ये, ओके। अब बाथरूम के लिए 2 feet by 3 feet, 2 feet, तो यहाँ से देखिए 1 2, तो 2 यहाँ पर और 3 feet, तो 1 2 और ये 3 यहाँ पर आएगा, है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ले जाइए, ऐसे, ये और ये, तो ये आपका बाथरूम वाला एरिया है। ठीक है, अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वॉश बेसिन वाला एरिया हो गया और ये बाथरूम वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो मार्क कर दिया हमने। तो ध्यान से समझिए, 3 feet by 2 feet था वॉश बेसिन का, तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए वॉश बेसिन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो ये देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट बाय 2 यूनिट, तो ये वाई एक्सिस पर हम 2 यूनिट देखेंगे, तो 1 2, तो 3 by 2 हो गया। और बाथरूम का 2 by 3 था, तो 2 feet क्या हुआ, एक्स एक्सिस के लिए देखेंगे तो 1 2, ठीक है, ऐसे 1 2 और वाई एक्सिस पर 3 देखेंगे तो 1 2 3 यूनिट, तो 2 by 3 यूनिट ये बाथरूम का स्पेस हो गया। ठीक है, ये मार्क कर दिया। आगे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो देखिए यहीं पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, फिर यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक तो ये
कॉर्नर हुआ आपका, ठीक है। ये वॉश बेसिन का, सबसे पहले ये देखिए कॉर्नर्स, देखिए वॉश बेसिन के कॉर्नर ये है कॉर्नर, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6,0, ये हो गया। अब यहाँ पर ये -3,0। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर होगा, तो ये कॉर्नर नीचे देखेंगे तो -3, सामने देखेंगे तो +2, है ना। तो ये आ जाएगा -3, +2। और यहाँ पर देखिए ये एक कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर कहाँ नीचे जाएगा, -6, सामने कहाँ जाएगा, +2, तो ये आ जाएगा -6 +2, ये आ गया, ठीक है। अब बाथरूम के कॉर्नर्स देखिए, एक तो यही कॉर्नर हो गया, अब एक ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, तो ये क्या है आपका -4 और सामने जाएंगे तो +2, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -4 और ये +2, ठीक है ना। आगे ये एक पॉइंट हुआ, तो यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर देखिए नीचे जाइए, फटाक से नीचे जाइए, -4, सामने जाइए y एक्सिस पर देखिए तो 5, तो -4,5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, तो ये नीचे जाइए -6, सामने जाइए +5, तो ये -6 और ये +5, इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं वॉश बेसिन। सबसे पहले वॉश बेसिन कितना था आपका, 3 फीट बाय 2 फीट, ठीक है, ये थे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं कॉर्नर्स के, तो मैं क्यों ना इसको ना बना ही देती हूँ यहाँ पर, तब आपको ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए ये मैंने वॉश बेसिन बना दिया, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये हमारा वॉश बेसिन है। तो यहाँ पर देखो नीचे के कॉर्नर्स क्या हैं, यहाँ पर देखिए नीचे के कॉर्नर्स, ये नीचे है -6,0, फिर है मेरा -3,0, ओके, यहाँ पर है -3,2 और ये है -6,2, इस तरीके से ही है ना ये। और इसको आप अच्छे से भी और भी अच्छे से लिख देते हो, लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर्स आर दिस 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 एंड दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या है आपका टॉयलेट का है ना, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टॉयलेट का जो स्पेस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 2 फीट बाय 3 फीट, यही दिया था। तो इसका देखिए, ये देखिए आपका ये है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी मैं पहले बाथरूम बोल रही थी ना, ये टॉयलेट का एरिया है आपका, ठीक है, टॉयलेट का एरिया है। तो ये कितना है देखिए, 2 फीट बाय 3 फीट है ना, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ गया। अब ये कितना है आपका, देखिए ये कितना है -6,2, ओके, और ये कितना है -4,2, ये कॉर्नर्स हैं, ये टॉयलेट के कॉर्नर्स हैं। तो अगर मैंने बाथरूम बोला हो ना पहले, तो प्लीज़ उसको नोट करिएगा, ये आपका टॉयलेट का स्पेस है बेटा, ठीक है। अब ये -4,5 है और ये वाला कॉर्नर है -6,5। अगर आपको ऐसे ड्रॉ ना करना हो तो आप इसको अच्छे से लिख कर भी मेंशन कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कॉर्नर्स आर दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो ये आपके कॉर्नर्स हैं, ये आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये टॉयलेट का एरिया है, ठीक है। तो इसके कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, वो मैंने लिखकर यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है अदर रूम्स इन द हाउस। फर्स्ट पार्ट दिया है, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. बोला है कि जो रियान्स के रूम का जो दरवाज़ा है ना बेटा, वो डाइनिंग रूम से खुलता है, यानी कि डाइनिंग रूम से आप रियान के रूम में जा सकते हो, ओके। अब डाइनिंग रूम की जो लेंथ दे रखी है, डाइनिंग रूम का जो लेंथ दे रखा है वो 18 फीट दे रखा है और विथ जो है वो 15 फीट दे रखी है, यानी कि डाइनिंग रूम जो है वो 18 फीट लंबा है और 15 फीट चौड़ा है, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ आपको बताई हुई है कि वो पॉइंट पी से लेकर पॉइंट ए तक एक्सटेंड की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं, फिगर में समझते हैं। तो अब देखिए, ये रहा रियान्स के रूम का दरवाज़ा, या रियान्स के रूम का दरवाज़ा यही था ना, यहाँ से
D1 से लेकर R1, D1 से लेकर R1 तक क्या था आपका, रियांस के रूम का दरवाज़ा। अब इस रियांस के रूम में आप डाइनिंग रूम से होकर गुजरते हो, ठीक है, डाइनिंग रूम से आप इसके रूम में जा सकते हो। तो डाइनिंग रूम आपका यहीं बनेगा, एक तरह से आपका डाइनिंग रूम यहाँ पर होगा ना, तो डाइनिंग रूम से आप इसके रूम में एंटर कर सकते हो। तो डाइनिंग रूम कहीं ना कहीं आपका इसके नीचे बना होगा। ये जो पूरा है ना, ये जो सारे रूम्स हैं, बाथरूम है, ये रियांस का रूम है, तो डाइनिंग रूम जो है वो यहाँ नीचे होगा। अब वो नीचे आपको बता रहा है कि जो लेंथ है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी, P to A। P to A देखिए, ये रहा P पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, तो P से A, और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 फिट, 18 फिट दे रखी है। तो देखिए क्या ये 18 फिट बनता है। अब 0 से लेकर P तक कितना है, 6 फीट है, और 0 से लेकर इधर देखें तो 12 फीट है, तो 6 + 12 कितना हुआ, 18 फिट हुआ। तो इतना तो आपको मिल गया, ये 18 फिट लेंथ मिल गई इसकी, ठीक है, डाइनिंग रूम की। और जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी दे रखी है, 15 फिट। तो 15 फिट कहाँ होगा, इसके नीचे होगा ना, इसके नीचे होगा, P से यहाँ और ये A से यहाँ 15 फिट नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्केच करना है डाइनिंग रूम को, और उसके कोऑर्डिनेट्स, जो कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो चलिए, हमारे पास ये जो स्टार्टिंग में हमने ये जो ग्राफ शीट पे बनाया था ना ये, ठीक है, हमें बोला था मार्क करने के लिए, तो अब ये हमारा यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो मैं ये मार्क कर देती हूँ, हमारी जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो 18 फिट है, और हमें बोला है कैसे, P से A, ठीक है, P से A। तो P कहाँ पर है, ये -6 पर, तो ये -6 ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखिए ये आपका -6 है ना ये, और यहाँ पर ये 12 पर A पॉइंट, तो ये लिख दिया मैंने P पॉइंट, और ये लिख दिया मैंने A पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 फिट। अब यहाँ से हमें क्या मार्क करना होगा, 15 फिट, विथ बोलिए हमें 15 फिट। तो देखेंगे कितना है, 15 फिट यहाँ पे नीचे जाएगा, देखिए A यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 15 फिट यहाँ पर आपका आएगा, ध्यान से समझिएगा, कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो 15 फिट, और यहाँ से भी नीचे जाऊँगी, 12 से नीचे जाऊँगी मैं, तो यहाँ पर ये आपका 15 है, देखिए। अब इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं स्केच से ही मार्क कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो इतना बड़ा इसका डाइनिंग रूम है, देखिए ज़रा, है ना। ये हो गया, ये देखिए, ये 18 फिट और ये 15 फिट, समझ में आया। ये डाइनिंग रूम है उसका। तो अब हमने ना इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा। तो मैं क्यों ना इसको मार्क कर दूँ, ये P और ये A है, ठीक है, PA। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ मैं N, और इसको नाम दे देती हूँ मैं M। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये स्केच तो बना लिया डाइनिंग रूम का, अब हमें इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो मैं चलिए लिखती हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, A, N और M क्या होंगे अब। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए इसके कॉर्नर्स कौन है, P, A और M, N, है ना। तो P क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कहाँ पर है ये, -6, और ये x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो -6, 0 हो जाएगा, -6, 0। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ N पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट कहाँ पर है, देखिए x एक्सिस पर जाइए जरा फटाक से, x एक्सिस -6, y एक्सिस के सामने -15, तो यहाँ पर आ जाएगा -6, -15। ये समझ में आया। नेक्स्ट M पॉइंट के लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर देखिए x पर जाइए 12, और y के सामने देखिए तो -15, तो 12,
15, 12 कॉमा माइनस 15 ये आ गया। ओके, अब हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रह गए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये रहा, तो ये 12 और ये एक्स एक्सिस पर है तो y 0, तो 12 कॉमा 0। तो ये आपके जो बात ये सॉरी डाइनिंग रूम है ना, उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं ये लिख भी देती हूँ आपको ताकि ज़्यादा इजी रहे। तो ये देखिए -6 कॉमा 0 और ये आ जाएगा 12 कॉमा 0। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास -6 कॉमा -15 है ना, -6 कॉमा -15 यही था ना। और ये क्या है आपका 12 कॉमा -15। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है आपका। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। ये उसका डाइनिंग रूम है, उसके डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। बोला है बेटा कि ना इस डाइनिंग रूम के ना बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच आपको एक डाइनिंग टेबल जो है वो रखना है। ठीक है, डाइनिंग टेबल रखना है और उस डाइनिंग टेबल के आपके जो उसके फीट होंगे, जो पैर होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताने हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग कैसे लगाना होगा, तो देखिए अब जो डाइनिंग टेबल है उसका हमें बोला है कि ना वो कितना है, 5 फीट है, 5 फीट लंबा है और 3 फीट चौड़ा है। ठीक है, और इस डाइनिंग टेबल को ना, इस डाइनिंग टेबल को आपको कहाँ लगाना है, डाइनिंग रूम में लगाना है। ये रहा आपका डाइनिंग रूम, इसके अंदर आपको लगाना है। ठीक है, इसके अंदर लगाना है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। अब आप कैसे लगाओगे, खुद दिमाग लगाइए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की मदद से इसका सेंटर निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अब सबसे पहले ये जो P से लेकर A है, ये जो एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन बन रही है, इसका ना आप क्या करिए, मिड पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालिए, फिर इस लाइन का मिड पॉइंट निकालिए, फिर देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो एकदम बीचों बीच सेंटर निकल कर आ जाएगा इस डाइनिंग रूम का। जैसे ही सेंटर मिल जाएगा तो हमें सेंटर में ही तो डाइनिंग टेबल को लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं। ये देखिए, हमें लिखेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ PA, मिड पॉइंट ऑफ PA। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, ये -6 + 12 करेंगे। यहाँ पर x एक्सिस पर तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 ही होता है ना, तो ये -6 + 12 और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 6/2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या था आपके पास -6,0 और ये क्या था 12,0 और ये है आपके पास -6, -15 और ये है 12, -15। तो हमने ये निकाला, ये कैसे निकाला, -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2 किया। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया, सेंटर आ गया बिल्कुल। अब ये चाहिए हमें, इसका भी सेंटर निकालना होगा, ये चीज़ निकालनी होगी। तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे हम, P से लेकर N तक, ये देख लेते हैं हम कितना होगा। ठीक है, P से N तक देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ PN, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या है, y एक्सिस ऐसे खड़ी हुई लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, तो y कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम। y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और -15। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + -15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 0 - 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -7.5 आ गया। ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये मार्क कर लेती हूँ, ये 3 और ये -7.5। तो -7 और -8 के बीच में यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर है कि नहीं,
ये रहा, ठीक है, ये 3 और यहाँ पर -7.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3, ये -7.5। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ऐसे और ऐसे करूँगी जब, तो मुझे ये सेंटर मिल जाएगा, है ना, ये सेंटर मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ से जाएगा और ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर बनेगा। आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ऐसे जाएंगे और जब हम ऐसे जाएंगे तो ये मुझे सेंटर मिल गया, ये सेंटर मिल गया बेटा, ठीक है, ये डाइनिंग रूम का मुझे सेंटर मिल गया। अब इसी सेंटर पर आपको क्या करना है, डाइनिंग टेबल लगाना है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, डाइनिंग टेबल की जो लंबाई है वो 5 फीट है और जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। तो मैं यहाँ पर कैसे फ़िट करूँ, उसको बीचों बीच कैसे फ़िट करूँ, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे कर दूँ कि इधर 2.5 कर दूँ, इधर 2.5 कर दूं और इधर 2.5 कर दूं, है ना। तो वैसे ही करते हैं हम। और इधर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं 1.5 कर देती हूँ तो और यहाँ पर 1.5 कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ से देखिए ये, अब ऊपर ये देखिए, यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। अभी मुझे ऐसे 1.5 लेना होगा, 0.5 और ये 1 ऐसे, ठीक है। और इधर से अगर मैं सेंटर से इधर देखूँगी तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2.5 का करना है ना, इस सेंटर से 2.5 देखना है मुझे। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये 2.5 यूनिट यहाँ, और इधर देखूँगी तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5 यूनिट यहाँ, और ऊपर जाऊँगी तो 1 ये 0.5 और ये 1 यूनिट, 1.5 और यहाँ से 0.5 और ये 1, तो 1.5। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। इसको मैं क्यों ना ऐसे ज्वाइन कर दूँ अब, ठीक है, ऐसे मिल गया। तो इसको अब हम एक इस तरीके से बना दूंगी मैं। ये देखिए, अगर नहीं समझ आया आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अब ये जो डाइनिंग टेबल, ये जो सेंटर मिला मुझे, सेंटर से मैंने इधर 2.5 देखा, इधर से मैंने 2.5 देखा, इधर से ऊपर गई मैं 1.5, इधर से 1.5 नीचे गई, तो मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया। ये डाइनिंग टेबल है आपका, ठीक है। अब इस डाइनिंग टेबल के ना आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, इस डाइनिंग टेबल के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं अब इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ध्यान से देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल आर। सबसे पहले तो मैं यहीं पर डायग्राम में ही लिख देती हूँ, फिगर में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, सबसे पहले ऊपर जाएंगे, एक्स एक्सिस पर देखेंगे, एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ये 0.5 और ये -9, ठीक है। तो ये 0.5, सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेती हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0.5 और -6 लिखते हैं फटाफट, 0.5 और -6, है ना। अब ये वाला पॉइंट देखती हूँ मैं, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर देखिए 5.5, सामने देखिए -6, तो ये 5 और ये -6, 5 -6 है बेटा, 5.5 है, 5.5, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 है, मैं इसको कट कर देती हूँ, दोबारा से लिख देते हैं। ये आपका 5.5 -6 है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ऊपर देखिए 5.5 और -6 है, ठीक है। ये गलती से ये 5 लिख दिया मैंने। अब ये वाला देखिए, ये वाला भी 5.5 और -9, 5.5 और -9, ठीक है। और ये वाला देखिए 0.5 और -9, 0.5 और -9, ये आया आपके पास, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, 0.5 -6 और 5.5 -6 और 0.5 -9 एंड 5.5 -9। ये हमारे
कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये डाइनिंग टेबल है ना, ये उसके 4 पैर होंगे, चारों पैरों के हमें कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए डाइनिंग टेबल के फीट के। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये 5.5 है बेटा। ठीक है, मैंने गलती से 5, -6 लिख दिया था। ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।